तो आज दोस्तों हम नए सीरीज में बनाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते क्या है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पे दोनों एक्सिस मीट करता है। हमारे पास दो एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम जानते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, हम एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। और कोऑर्डिनेट हमारे पास चार कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसका साइन ये होता है हमारे पास प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। साथ ही साथ आपको पता है कि कोऑर्डिनेट को भी हम पॉइंट मानते हैं, उसको एक्स वाई बोलते हैं, जो कि हमें पॉइंट से रिप्रेजेंट कराता है। अगर हमें वाई एक्सिस का डिस्टेंस चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस चाहिए तो वाई कोऑर्डिनेट बताता है। और कोई भी पॉइंट हमें एक्स एक्सिस में लेना है तो x, 0 जहां पे ऑर्डिनेट 0 होता है, और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस लेना है तो 0, y जहां पे एब्सिसा 0 होता है। और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y 0 होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस y x 0 होता है। लाइन x a है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, और लाइन y b है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। और साथ साथ मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, अगर x एक्सिस से हम मिरर इमेज लेते हैं तो x का कोऑर्डिनेट सेम होता है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। अगर हम y एक्सिस से मिरर इमेज लेते हैं तो y का कोऑर्डिनेट सेम रहता है, x का साइन चेंज होता है। और अगर y x लाइन से मिरर इमेज लेते हैं तो x y बन जाता है, y x बन जाता है। लगा तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। और याद रखना नवाब सर का एक बड़ा शानदार ट्रिक, बड़ा माइनस छोटा का स्क्वायर, बड़ा माइनस छोटा का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हमने पढ़ा अगर किसी पॉइंट का मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग निकालते हैं √(x2 प्लस का y2। साथ साथ हमने देखा अपना सेक्शन फॉर्मूला, जहां पे आप जानते हैं m टाइम्स x2 n टाइम्स x1 और डिवाइड बाय m प्लस n, और सेम टाइम्स m टाइम्स y2 n टाइम्स y1 डिवाइड बाय m प्लस n। और अगर ये पॉइंट हमारा एक्सटर्नल हो जाए तो जो प्लस का फॉर्मूला चल रहा होता है वहां पे माइनस आ जाता है। क्या होगा अगर पॉइंट मिड पॉइंट हो जाए? ऐसे केस में हम x1 + x2/2 y1 + y2/2, और आपको पता है अगर रेशियो निकालना होता है तो λ/1 का कांसेप्ट चलाते हैं। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें हम तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे, फिर y2 - y3, y2 माइनस जहां से खत्म होगा वहीं शुरू करेंगे, y2 - y3, y3 - y1, देन y1 - y2। और अगर इनकेस तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो तीनों पॉइंट का एरिया कितना निकल के आता है? 0 निकल के आता है। और सेंट्रॉइड क्या होता है? तीनों का x एक्सिस को जोड़ो डिवाइड बाय 3, तीनों को y एक्सिस को जोड़ो डिवाइड बाय 3। कुछ एडिशनल चीजें भी जान जाते हैं, जहां पे मैंने आपको सिखाया एक्चुअल प्लॉटिंग ट्रिक, और कुछ मैंने आपको सिखाया है अगर पैरेललोग्राम के केसेस हो उसमें आप ये फॉर्मूला चला सकते हैं। और ये कुछ एडिशनल चीट है आपके लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।